दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज संडे को क्या होता था हमारा संडे स्पेशल वीडियो, जिसमें हम आपके बताए हुए सवालों का देते थे जवाब। आप जो मुझसे पूछते थे मैं उनका रिप्लाई देता था इस वीडियो के माध्यम से, जो कि बीच में बंद हो गए थे, बीच में बंद हो चुके थे, लेकिन अब यहां से स्टार्ट हो गए हैं और स्टार्ट हो चुके हैं। और अब इस संडे से हमारे वीडियो जो हैं आप लोगों के लिए आते रहेंगे, संडे स्पेशल वीडियो, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों का मैं दूंगा जवाब। ऑलरेडी मैं कमेंट्स में रिप्लाई देता रहता हूं, अगर आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग जो भी मुझसे पूछते हैं मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई देता हूं और देता रहूंगा। लेकिन उसमें से ही कुछ सवाल मैं सिलेक्ट करके यहां पे आप लोगों को बताऊंगा। तो इससे क्या होता है पता है दोस्तों, कि अगर आप लोगों के मन में चल रहा होगा सवाल ना वो, तो एग्जैक्टली उस सवाल का आपको यहां मिल जाएगा क्या जवाब। ओह टैब, क्या बात है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया वो पूछा गया कि सर मेरा मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा है प्लस बीएससी भी किया हुआ है, सर मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए या एमआर जॉब में जाना चाहिए। इंजीनियरिंग फील्ड में मुझे अभी फिलहाल 12 से 15,000 सैलरी, मतलब फिलहाल अभी नहीं, मतलब इनको 12 से 15,000 सैलरी मिलेगी। ओके, बिकॉज ये जस्ट पूछ रहे हैं कि इनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए सर, प्लीज रिप्लाई विच इज बेस्ट। देखिए दोस्त, अगर आपको 12 से 15,000 सैलरी मिल रही है तो मैं कहूँगा ठीक है अभी फिलहाल, क्योंकि आप डिप्लोमा है प्लस आपके पास बीएससी की डिग्री भी है, तो आपको आई थिंक एज पर माय व्यू आपको जाना चाहिए आपकी लाइन में, क्योंकि आपने उस लाइन के लिए ही आपका अपना प्रिपरेशन किया हुआ है। एमआर जॉब, देखिए आपको एमआर जॉब ऑन द बेसिस ऑफ बीएससी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर फिर क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क जब इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स क्यों किया था, फिर अगर आपको एमआर जॉब में ही आना था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप उसको टैकल कर लीजिए, हैंडल कर लीजिए। तो मेरे सजेशन तो यही रहेगा भाई कि आपको जाना चाहिए आपकी ही फील्ड में, क्योंकि आप उसी फील्ड के लिए बने हुए हैं, क्योंकि आपने मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ है प्लस उसके साथ आपने बीएससी भी किया हुआ है। लेकिन आपको मैंने पूछा था रिप्लाई, आपने अभी तक रिप्लाई दिया नहीं कि आपकी एज क्या है, क्योंकि एज भी मैटर करती है। मे बी आपकी एज 22, 23, 24 के आसपास होगी, तो मुझे आप बता दीजिए आपकी एज क्या है। लेकिन मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आप अपनी फील्ड में ही जाइए, क्योंकि आप उस फील्ड के लिए ही बने होंगे, इसीलिए आपने मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा का जो कोर्स किया है वो किया हुआ है, बाद में आपने बीएससी भी किया हुआ है। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ बीएससी यू कैन गेट द जॉब इन एमआर जॉब, बट द थिंग इज दैट इफ यू वांट टू सर्वाइव in your way because you have done engineering in diploma, then I think you should go in your field, not in MR job. तो दोस्त मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको आपकी ही फील्ड में जाना चाहिए। बाकी अगर आपको अभी मुझसे कुछ पूछना है तो डाल दीजिए कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और देता रहूंगा। अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर एमएससी केमिस्ट्री वालों की स्टार्टिंग सैलरी कितनी है और 10 ईयर बाद कितनी होती है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कौन से सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं आप, या फिर आप एमआर जॉब की बात कर रहे हैं, या ये मुझे पहले आप क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलेगी। और 10 साल की बात आप करते हैं, ठीक है, वो 10 साल आपके काम के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कैसा करते हैं काम। अगर आप काम ईमानदारी के साथ, प्रॉपर वे में, ज़्यादा छुट्टी ना लिए हुए, परफेक्ट वे के साथ काम करते रहेंगे, डेफिनेटली सैलरी तो बढ़ती रहेगी ना, सैलरी तो बढ़ती रहेगी। हाँ, वो मानता हूँ मैं, कंपनियों के कुछ नॉर्म्स कंडीशन होते हैं, कुछ रूल होते हैं कि हमारी जो सैलरी होगी, कंपनियों की सैलरी जो बढ़ेगी ईयरली, वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ इतना ही होता है। लेकिन इन 10 सालों में अगर आप कंपनियाँ भी कोई चेंज कर लेते हैं, अगर आपका लक या फिर बाई चांस या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप कंपनियाँ भी चेंज करते रहेंगे तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा। ज़्यादा कंपनी मत चेंज करिएगा, वरना सैलरी बढ़ने की बजाय आपकी कम होती जाएगी। कम नहीं होगी, आपका सीवी खराब होगा, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन पहले मुझे आप बताइए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, एमआर जॉब या फिर प्रोडक्शन, व्हाटएवर। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया कि सर क्या मैं ओनली द बेसिस ऑफ डी फार्मेसी के बाद अपनी खुद की मेडिकल शॉप डाल सकता हूं क्या। तो यस भाई, आप डाल सकते हैं। आप डी फार्मेसी के बाद एलिजिबल हैं अपनी खुद की मेडिकल शॉप डालने के लिए, फिर चाहे आप डी हो, चाहे बी हो, चाहे एम हो, आप डाल सकते हैं, बिंदास्त डालिए। लेकिन डालने के पहले स्पॉट देख लीजिएगा, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों मुझसे एक सवाल पूछा गया कि सर क्या करंट कंपनी में काम करते करते हम पीसीडी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं क्या, मतलब
हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़ी हो छोटी हो व्हाटएवर, अगर आप एज ए एमआर काम कर रहे हैं तो एमआर का जॉब करते करते क्या हम अपनी मतलब क्या, अगर आप पीसीडी कंपनी हम चला सकते हैं क्या? तो दोस्तों मेरा एक ही कहना रहेगा, मत करिए प्लीज़, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। कब क्या हो जाए क्या पता, कोई भरोसा नहीं है। आप क्यों ले रहे हैं पीसीडी? क्या आपको सैलरी कम मिल रही है? क्या आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं? तो ज़्यादा कमाना चाहते हैं, सैलरी कम मिल रही है, आपकी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको उसमें सैलरी कम मिल रही है तो जॉब चेंज कर दीजिए ना, सैलरी ग्रोथ ले लीजिए। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं, अच्छा है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, तो क्यों रिस्क ले रहे हैं? एक कहते हैं, कहावत है कि रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे इश्क के चक्कर में आप लुट जाएंगे, क्योंकि अगर कंपनी को पता लग गया तो आपका जॉब चला जाएगा और मे बी चांसेस आर देयर वो आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो टर्मिनेट होने से अच्छा है कि आप ये सब चीज़ों में ना पड़ें। हाँ, अगर आप एमआर जॉब ना कर रहे होते तो मैं आपको सजेस्ट करता कि आप पीसीडी कंपनी ले सकते हैं, चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए कैसे मैनेज करेंगे? मॉर्निंग में अलग कॉल, इवनिंग में पीसीडी के अलग कॉल, या फिर सिलेक्टेड डॉक्टर पे काम करेंगे, लेकिन आप माल मंगाएंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे? क्यों इतना टेंशन पाल रहे हैं आप? ये रिस्क है एक्चुअली, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये लीगल काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिस्क मत लीजिए। हाँ, बाकी अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करना है, ये करना है, फार्मा कंपनी में आपको लेना है, तो जॉब चेंज करने का फिर रिस्क लीजिए ना, फिर आप जॉब चेंज करिए ना, फिर आप इंटरव्यू दीजिए, अच्छी कंपनी के लिए रिस्क लीजिए, जहां पे अगर आपको यहां पे सेटिस्फैक्शन नहीं है तो उससे ऊपर की लेवल की कंपनी देखिए, जो आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मिल जाए, आपको इतना नहीं मिलेगा इंक्रीमेंटल ग्रोथ, मे बी चांसेस है 20%, 10% जो आपको मिल जाए, आप ले लीजिए, बाद में अच्छी तरीके से वहां पे और काम करिए और सैलरी बढ़ा लीजिए, पोस्ट ले लीजिए, एज ए एमएम बन जाइए, आरएसएम बन जाइए, जेडएसएम बन जाइए, ले लीजिए ना, फिर लाखों में पैसा ले लीजिए ना। मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी मत करें। क्यों, क्या होता है दोस्तों, क्या एक्चुअली होता क्या है पता है कि एक्चुअली जब मैं था ना कोल्हापुर में, या राइट, तो मुझे कोल्हापुर में एक बंदा मिला था, वो मॉर्निंग में अलग कंपनी में काम कर रहा था और इवनिंग में पीसीडी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उसने पीसीडी उसके भाई के नाम पे ली थी और उसके भाई का डिस्ट्रीब्यूटर था, तो इसलिए वो चल गया, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ऑर्डर थे तो भाई सप्लाई करता था। लेकिन बाद में उसको आइडिया आ गई कि ये रिस्की है, तो उसने बंद कर दिया, क्योंकि बाद में मुझे मिला तो बताया कि सर आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके समझाया और मेरी समझ में आया, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया और मैं बच गया। वरना कंपनियों को पता लग जाता है दोस्तों, बाई चांस किसी डॉक्टर ने बोल दिया, कुछ हो गया तो क्या होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा, एक साथ दो काम, मतलब कौन सा काम, पीसीडी का काम ना करें। अगर आपको कुछ लगता है कुछ अलग करने का है तो वो आप, जो कि मतलब ऑन फील्ड ना हो पाए, या फिर संडे को अगर आप वो काम कर पाएँ तो वैसा आप काम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया कि सर मेरा लास्ट ईयर बी फार्मा चल रहा है और मुझे जानना है कि किस फील्ड में अच्छी ग्रोथ है, मार्केटिंग में है या फिर प्रोडक्शन में है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपका फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपका मन करता है कि मुझे, मतलब आपका मन है कि मुझे गाड़ी पे घूमना अच्छा लगता है, टहलना अच्छा लगता है, सब कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिंदास मार्केटिंग में आ जाइए। लेकिन अगर आपको ऑफिस वर्क अच्छा लगता है तो आप चले जाइए प्रोडक्शन में, और आप बी फार्मेसी है, आप अच्छी खासी ग्रोथ ले लेंगे। हाँ, शुरुआत में आपको 12,000 15,000 सैलरी मिलेगी प्रोडक्शन में, लेकिन बाद में वो बढ़ती रहती है। तो आप मुझे ये बताइए पहले कि आप बी फार्मेसी कर रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एरियाज ऑल्सो मैटर। क्योंकि कैसा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जहाँ पे मैंने उनके नाम बता दिए थे आपको, इन साइड में बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियों के प्रोडक्शन वहाँ पे होते हैं, तो आपको वहाँ पे मूव करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाने की आपकी तैयारी है क्या? अगर आपकी जाने की तैयारी है तो आप बिंदास जाइए, अगर आपकी जाने की तैयारी नहीं है तो आप जहाँ पे हैं वही होम टाउन में ही आप मार्केटिंग जॉब कर लीजिए। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया कि सर मेरे पास ना ऑफर लेटर है ना अपॉइंटमेंट लेटर है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूं, मुझे कंपनी भी छोड़नी है। तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि आप उस कंपनी के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए। लगा तो क्या करिए, आप उस कंपनी का मेल आईडी होगा ना, उस कंपनी के मेल आईडी पे आप उनको मेल करिए। आप मेल करके उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप मुझे प्लीज ऑफर लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर भेज दीजिए, मैं आपके पास इस तारीख से काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं है, तो प्लीज मुझे प्रोवाइड करिए। दोस्तों इससे होता है क्या पता है, इससे आपका फायदा क्या होगा कि अगर बाई चांस आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, अगर आपके पास ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होगा तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने मेल किया हुआ, उसकी एक निकाल लीजिए प्रिंट, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं ना, क्योंकि आपने कंपनी को ही मेल किया हुआ है ना, किसी ऐरे गहरे नत्थे खरे को थोड़ी किया हुआ है।
जिस कंपनी के नाम इंसान को किया उनका नाम डाल दीजिए, अगर उनका मोबाइल नंबर हो वो भी डाल दीजिए, अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करना होगा उनको तो वो कर लेंगे ना, उसमें क्या है। और आप रिगार्ड्स आपका नाम वाम मोबाइल नंबर आपकी जो पोस्ट है वो कंपनी का नाम डाल दीजिए। और अगर आपको उस कंपनी ने अगर आपको मेल आईडी दिया होगा, मतलब कुछ मेल आईडी प्रोवाइड की होगी, तो अगर आप कंपनी के मेल आईडी से करते हैं तो भी अच्छा है। और अगर वो कंपनी आपको जीमेल आईडी प्रोवाइड करती है कंपनी के नाम से तो भी अच्छा है। तो ये भी चीजें आपके लिए इजी हो सकती हैं आपका अगली कंपनी में जॉब में सिलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको मेल करना जरूरी है। दोस्तों मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हुए हैं, बहुत सारे में से कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई दे दिया है, जिनको मैं रिप्लाई नहीं दिया था उनके बारे में मैंने यहाँ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं उनको रिप्लाई दे दूंगा। और अगले संडे को मेरा फिर से वीडियो आएगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आपके मन में जो चल रहा होगा सवाल मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं अगले संडे को जो मेरा वीडियो आएगा, जो आप मुझसे सवाल पूछते हैं संडे स्पेशल वीडियो, उसमें मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए।